हेलो बच्चों, हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे 8th क्लास के लिए। हमने पिछले वीडियो में आधा चैप्टर पढ़ा है, जिसको हम अब एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। उसके बाद हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है, फसल हम उगाते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको 7 स्टेप्स दिए गए हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। उससे पहले यहाँ पे 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जैसे कि पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च, जैसे कि वीट, ग्राम, पी। ये होती हैं खरीफ और रबी क्रॉप्स। अब जो इनको उगाने के लिए जो प्रोसेस होती है, उनमें मेनली यहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। हमने पढ़ लिया था कि मिट्टी को हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? उनको प्लोइंग करते हैं, उसमें हल चलाते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, नरम हो जाती है। फिर लेवलिंग करते हैं, हम मिट्टी को लेवल करते हैं। और कई बार उसमें क्या होता है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र भी उसमें ऐड किए जाते हैं, ताकि वे अच्छे से मिट्टी के अंदर चले जाएं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है सोइंग, मतलब बीज बोना। बीज बोने की प्रोसेस होती है, उसमें सबसे पहले एक अच्छे बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा बीज होता है वो अच्छी क्वालिटी का है, हम उसको मिट्टी के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करके दिखाई थी हमने। उसमें क्या, हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें हम सभी बीज को डाल देंगे। तो बीज क्या करेंगे? जो हल्के बीज होंगे, ख़राब होंगे, जो अंदर से खोखले होंगे, वे क्या करेंगे? वे पानी के ऊपर तैरेंगे, तो हम उनको अलग से निकाल देंगे। और जो बीज पानी में डूब जाते हैं वे ठीक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मिट्टी को। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमने डिफरेंस पढ़ा था इनमें। मैन्योर वे खाद होते हैं जो हम घर पे बनाते हैं, जो एनिमल वेस्ट से बनते हैं, जैसे घर पे गोबर से जो खाद बनता है वो। फर्टिलाइज़र वे होते हैं जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन आप सभी को पता है। इरिगेशन क्या होता है? जो सिंचाई करने की, इरिगेशन होता है सिंचाई करना। जो पेड़ों को पानी देने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। तो चलिए इरिगेशन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है इरिगेशन। तो इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पौधों को पानी देने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन, कहाँ कितने सोर्स होते हैं हमारे पास? इरिगेशन मतलब सिंचाई हम कहाँ से करते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है, द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल, कुएँ जो होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सोर्स ऑफ इरिगेशन होती हैं। यहाँ से हम मिट्टी को, जो है, अपनी जो फसल होती हैं उनको पानी देते हैं। यहाँ पे आगे कुछ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दिए गए हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने मेथड, पहले हम सिंचाई किस तरीके से करते थे। तो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आपको अलग अलग टाइप के मेथड्स बता रखे हैं। पहले है मोट, जिसमें कुएं से, मटके ऐसे टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट होते थे, जिनमें हम कुएं से पानी निकाल के मैनुअली हम हाथ से पानी डालते थे। और ये यहाँ पे चेन पंप सिस्टम दे रखा है, ढेकली, और ये रहट में बैल जो है वो रहट को घुमाते थे, जिससे कुएं से पानी निकलता था। तो ये सब मेथड जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड हैं। आजकल हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। आजकल हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप के मेथड हम आजकल यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर होते हैं फुहारे, जो होते हैं, फुहारे की हेल्प से खेत में पानी देते हैं हम। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ट्यूबवेल के हेल्प से हम पाइप से खेत में ऐसे पाइप से फुहारे लगाते हैं। जो फुहारे क्या करते हैं, वे स्प्रिंकलर जिनको हम बोलते हैं, वे पानी को ऐसे पूरे खेत में ऐसे उनका छिड़काव करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो है
ड्रिप इरिगेशन, या जिसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ड्रिप क्या होता है, बूंद, जो पानी की बूंदें होती हैं उनको ड्रिप बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें हम, ये आजकल अच्छा मेथड है, इसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कम पानी यूज होता है। इसमें क्या होता है, हम ट्यूबवेल की हेल्प से पाइप को कनेक्ट करते हैं और ये पाइप पूरे खेत में ऐसे लगी हुई होती हैं, जो पौधे होते हैं उनके साथ साथ। तो इनमें क्या होता है, पाइप में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे। इनमें जो पानी है वो सिर्फ पेड़ की जड़ों में ही जाता है। जो एक्स्ट्रा, जैसे कि ये बीच में खाली जगह है, यहाँ पे पानी नहीं जाता है। पानी सिर्फ पेड़ के पास ही पानी निकलता है। इसमें हल्के हल्के बूंद बूंद करके पानी पेड़ के पास निकलता रहता है और पेड़ के आसपास का जो एरिया है वो गीला हो जाता है ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा, जो बाहर जो एक्स्ट्रा ज़मीन बच गई है वो गीली नहीं होती है, जिससे हमारा बहुत सारा पानी बच जाता है। तो इस टाइप का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। आजकल यही मेथड ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरा है स्प्रिंकलर, जो हम पढ़ चुके हैं। अब सिंचाई के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो जैसे कई बार हमने देखा होगा कि जैसे गेहूं की फसल है तो उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं गेहूं के साथ साथ, उनको हम बोलते हैं वीड्स। इन ए फील्ड मैनी अदर इनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो ये एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, जो फसल के साथ में उग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं, क्योंकि ये प्लांट के साथ compete करते हैं। प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन हमारी फसल को मिलना चाहिए था, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको जो हटाने की प्रोसेस होती है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स। वीड्स को जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग नेसेसरी क्यों है, क्योंकि प्लांट, जो क्रॉप है, क्रॉप प्लांट उनके साथ compete करते हैं और उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी होता है। तो हम कैसे हटा सकते हैं, तो यहाँ पे द बेस्ट, कब हटाते हैं, सबसे पहले तो द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो जो फसल में जब फूल आना स्टार्ट होते हैं उनसे पहले या जब बीज बनते हैं फसल में, उससे पहले ये टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का। कब, जब फसल जो है वो फूल देती है या बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले हमें वीड्स को हटाना चाहिए। हटाने की प्रोसेस होती क्या है, कैसे, एक तो हम हाथ से उनको मैनुअली रिमूव करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रोल। ट्रोल मतलब खुरपी जो होती है, ट्रोल खुरपी को बोलते हैं। तो ट्रोल की हेल्प से हम उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उनको सीड ड्रिल की हेल्प से, जो नलाई करने के लिए मशीन यूज होती है उसकी हेल्प से, या फिर हम जो आजकल मेथड यूज़ करते हैं वो होता है वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम दवाई डालते हैं खेतों में, स्प्रे करते हैं, उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड। जो स्प्रे होती है केमिकल, इनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। लाइक 2,4-D ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, दवाई के नाम हैं जो हम स्प्रे करते हैं। ये क्या करती हैं, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये स्प्रे करते हैं और ये जो अलग एक्स्ट्रा पेड़ होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वे क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि वे स्पेशल इसी टाइप से बनाए जाते हैं कि वो सिर्फ एक अलग टाइप के प्लांट को ही डैमेज करते हैं, वे क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रे। क्या करते हैं, पहले हम इनको पानी में मिलाते हैं और फिर एक स्प्रे की हेल्प से इसको पूरे खेत में इसका छिड़काव करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, स्प्रे की जा रही है खेत में, तो इनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। अब स्प्रे करते टाइम हमें क्या है, थोड़ा सा इनमें केमिकल्स होते हैं तो हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वी शुड यूज़ केमिकल्स केयरफुली हम केमिकल का यूज़ करना चाहिए।
तो जो केमिकल छिड़कते टाइम हमें क्या करना चाहिए, स्प्रे करते टाइम हमें नाक को या आँखों को हमें अच्छे से ढक लेना चाहिए, जिससे क्या होगा वे हमारे नाकों में, आँखों में या मुँह के अंदर नहीं जाएंगे। अब है हमने फसल में भी जो एक्स्ट्रा प्लांट थे उनको भी निकाल दिया। फिर थोड़े दिन बाद फसल जो है वो पक जाती है, फिर हम उसको काटते हैं। जो ये फसल को काटने की प्रोसेस होती है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद हम फसल को काटते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाई सिक्कल और बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो सिक्कल मतलब जो दराती होती है उसकी हेल्प से हम फसल को काटते हैं, या फिर मशीन की हेल्प से, हार्वेस्टर से हमको उसको काटते हैं। जो मशीन होती है उनको, जैसे कि कंबाइंड जो होती है, उससे हम काटते हैं। तो क्या होता है, फसल को निकालते टाइम जो फसल के साथ चाफ होती है, मतलब जो भूसा होता है, वो भी फसल के साथ ही आ जाता है। हम उसको अलग करते हैं थ्रेसिंग से। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसर से जो भूसा होता है हम उनको अलग करते हैं। दिस इज़ कैरी आउट विद हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइंड जो होती है हम उसकी हेल्प से भी उसको कर सकते हैं। कंबाइंड जो होती है वो थ्रेसिंग का काम भी साथ में करती है और हार्वेस्टिंग का काम भी साथ में, दोनों एक साथ करती है। जो फार्मर होते हैं जिनके पास छोटे खेत होते हैं, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। जिनके पास छोटी ज़मीन है या थोड़े गेहूँ हैं, वो क्या करते हैं, जो ये भूसे को अलग करने का काम किससे करते हैं? विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, जैसे हम बरसात है ना, हवा एक साइड से हवा चलती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम हवा करते हैं और उनके आगे गेहूँ को जब बरसाते हैं तो उनमें से जो चाफ है, जो एक्स्ट्रा उसमें जो छोटे मोटे जो पत्ते बच गए हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे विनोइंग मशीन दिखा रखी है। ये क्या करता है, ये बड़ा सा एक फ़ैन होता है, पंखा होता है, ये चलता है तो ज़ोर से हवा करता है। जब हम गेहूँ को इसके आगे डालते हैं तो हवा से जो हल्के जो पत्ते वगैरह हैं वे अलग हो जाते हैं। तो ये जो अलग होने की प्रोसेस होती है इसको हम विनोइंग बोलते हैं। अब उसके बाद जब हम फसल को काट लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टोरेज। हम उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं? तो फसल जब हम काट लेते हैं तो उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर मतलब नमी होती है। तो नमी वाली फसल को अगर हम स्टोर करेंगे तो वहाँ पे उसको ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस वगैरह भी लग सकती है। तो सबसे पहले हमें फसल को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। अच्छे से सूखने के बाद ही हमें उसको स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टोर करने के दो मेथड्स दे रखे हैं। एक है गनी बैग्स और दूसरा है गनी बैग्स यानी कि जूट बैग, जो बोरी होती हैं उनमें भर के हम उनको स्टोर करते हैं। दूसरे है सिलोज एंड ग्रेनर्स। क्या होते हैं सिलोज? क्या होते हैं, जो बड़े बड़े, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। ये जो अलग अलग टैंक दे रखे हैं फूड को स्टोर करने के लिए, इनको हम सिलोज बोलते हैं, ग्रेन सिलोज। ये अनाज को स्टोर करने के लिए ही बनाए जाते हैं। या तो हम इनमें स्टोर करते हैं या फिर ये अलग अगले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि गनी बैग्स में मतलब बोरी में भर के हम उनको स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर करने की अलग अलग प्रोसेस होती हैं। अगर उनमें क्या करते हैं, जब हम स्टोर करते हैं तो उनमें जो ऑर्गेनिज्म है, फफूंदी वगैरह ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनमें नीम के सूखे हुए पत्ते भी डाल दिए जाते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज टू स्टोर। जिससे क्या होता है, उनमें जो अलग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं लगते हैं। अब है फूड फ्रॉम, नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, जैसे कि हमें दूध मिलता है। तो जैसे हमें खाना मिलता है पेड़ों से, तो हम उनका क्या करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, हम उनको फसल उगाते हैं। ऐसे ही हमें पेड़ों के अलावा हमें एनिमल से भी खाना मिलता है। तो हम एनिमल्स को भी पालते हैं। उनको पालने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज़ की जाती हैं। तो एनिमल को जो पालने की प्रोसेस होती है, अलग अलग स्टेप, जैसे हम उनके लिए घर बनाते हैं, उनको खाना देते हैं, ये टाइप की जो पूरी प्रोसेस, उनकी देखभाल करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, जो एनिमल्स को पालने की, उनकी देखभाल करने की जो प्रोसेस होती है उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इसमें चैप्टर में, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं।
तो यहाँ पे जो फसल है वो दो टाइप की होती है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स भी होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, रबी क्रॉप्स भी होती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। और फसल को उगाने के लिए यहाँ पे मेनली 7 स्टेप्स दे रखे हैं। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, हम उसमें हल चलाते हैं और उनकी लेवलिंग करते हैं। दूसरा, बीज बोने की जो प्रोसेस होती है, बीज बोने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का बीज लेना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम एक पानी में बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें बीज को डाल देते हैं। जो हल्के खोखले बीज होते हैं वे ऊपर आ जाते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं। फिर हम बीज बोने के बाद क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हम उसमें खाद डालते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र अलग अलग होते हैं। मैन्योर जो खाद हम घर पे तैयार करते हैं, फर्टिलाइज़र जो हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होते हैं इरिगेशन, हम पानी देने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न मेथड दे रखे थे, कुछ ट्रेडिशन मेथड दे रखे थे इरिगेशन के लिए। तो हम मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आजकल हम मॉडर्न मेथड ही यूज करते हैं। तो दो मॉडर्न मेथड थे, एक स्प्रिंकलर था फुहारे की हेल्प से, दूसरा था ड्रिप इरिगेशन, जिसमें हम क्या करते थे, जो पाइप है जो वो डायरेक्ट पेड़ों की जड़ों में ही पानी देती है, इससे पानी की बचत भी होती है। अब इरिगेशन के बाद क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। पानी देने के बाद उसमें अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे उग जाते हैं जो फसल से अलावा होते हैं, जो एक्स्ट्रा, उनको हम वीड्स बोलते हैं। तो उनको रिमूव करते हैं और रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वीडिंग। हम कैसे रिमूव करते हैं, हम मैनुअली उनको हाथ से खुरपे की हेल्प से रिमूव करते हैं या फिर हम उन पे केमिकल स्प्रे की हेल्प से भी उनको रिमूव कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे जो हम उनके ऊपर करते हैं उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीडीसाइड्स को यूज़ करते टाइम हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, वे हमें बीमार कर सकते हैं। तो हम मुंह पे हमें कपड़ा वगैरह बांध के ही उनको स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब फसल पक जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उनको हार्वेस्टिंग, काटने की। काटने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काटने के लिए हम दराती का यूज़ करते हैं जिसको हम सिकल बोलते हैं, या फिर हम कंबाइंड का भी यूज़ करते हैं, जो बड़ी मशीन्स होती है हार्वेस्टिंग के लिए उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काटने के बाद स्टोर करने की प्रोसेस। हम जो फसल है उसको स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए दो मेथड दे रखे हैं। एक मेथड था गनी बैग्स का, जो बोरियां होती हैं उनमें भर के हम स्टोर कर सकते हैं, या दूसरा ग्रेन सिलोज दे रखे हैं, बड़े बड़े हम जो वेयर हाउस बनाते हैं उनमें स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, उनमें जो स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेन सिलोज। अब ऐसे ही जैसे हमें पेड़ों से खाना मिलता है, ये प्रोसेस हमने की पेड़ उगाने के लिए, ऐसे एनिमल से भी हमें खाना मिलता है। तो एनिमल्स को भी हम पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे हम फसल की देखभाल की है। तो एनिमल की जो देखभाल करने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म।